रोबोटिक सिटी बनाने लगा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया काफ़ी चीज़ों में ग्रो कर रहा है, एजुकेशन में, क्रिकेट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो वो एक रोबोटिक सिटी बनाने जा रहे हैं जहाँ पर अब हमें रोबोट सिटी बहुत नज़र आएंगे। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इंडिया उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? इंडिया बिल्कुल तरक्की कर चुका है, लेकिन एक अच्छी बात है, वो तरक्की कर रहा है तो उनमें काबिलियत है, इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। काबिलियत तो उनमें है, इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगर देखा जाए आईटी की बात की जाए या वैसे कोई बात की जाए, एक सोलर उन्होंने एक ऐसा गांव बनाया जहां पर देखा जाए तो पूरा सोलर पैनल इस्तेमाल होता है। सोलर पे वो पूरा गांव है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई टेंशन नहीं है। अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो उसकी खपत को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम किया। मतलब दिन ब दिन उन्होंने कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाया हर एक सिटी के अंदर। इंटरनेट की स्पीड गुजरात में बहुत अच्छी चल रही है, 5G 4G 6G उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो उनकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का यही राज है, जो बंदा एक चीज़ का करने के ठान लेता है ना, तो वो करके छोड़ते उसे बंदा कहते हैं। जिसने बंदे ने करने का बस सोच लिया और घर से बाहर ही नहीं निकलना, उसने क्या करना है। और बात कर लें उनकी सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल का जो उनका मंसूबा है ना, वो बहुत अच्छा है। उससे ये है कि उनकी जो बचत होगी ना, वो मेरे ख्याल में A to Z बचत ही बचत है उसमें। एक बार उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद जो उनके जो गांव हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है, वो बिजली उनको मिल रही है, जिसकी वजह से वो आगे तरक्की करेंगे। उनको फ्यूल की परवाह ही नहीं है, सूरज मिल रहा है, उनकी जो है बिजली चल रही है। दूसरी बात कर ले उनकी आईटी की, तो उनके काफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में चर्चे हैं आईटी के। इस वजह से वो उनकी आईटी मेरे ख्याल में अनकरीब वो दुनिया की एक और अच्छी आईटी बनने वाली है। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन आपको नज़र आती है इस चीज़ को लेकर? पाकिस्तान के तो दिन ब दिन हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान को लूटने का ना छोड़ रहा है। हर बंदा जो है वो सिर्फ लूट रहा है, और मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के हालात जो है वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। क्यों नहीं अच्छे हो सकते? देखें, अगर बात की जाए इस वक्त इलेक्शंस की, तो सारे कह रहे हैं हमें वोट दे, लेकिन डेवलपमेंट कोई नज़र नहीं आ रही। वोट मांगने के लिए सबसे ज़्यादा ये आगे हुए हैं। बात आप देख लें, 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब $1 1 रुपये का था। आज $1 जो है वो मेरे ख्याल में 250 के लगभग पहुंचा हुआ है। और पाकिस्तान में अब जो है हालात चल रहे हैं, अब तो डॉलर की वैसी शॉर्टेज हुई है। डॉलर जो है, जो बिज़नेस करने वाले हैं वो उनको डॉलर नहीं मिल रहा। अगर डॉलर नहीं मिलेगा तो वो अपनी जो है चीज़ें जो उनको चाहिए वो कैसे वो परचेज़ करेंगे। वो चीज़ें नहीं ले सकते, बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा सकते। और बात कर लें हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क में कितने जो हैं जो मेडिसिन वाली कंपनी हैं, उनको किल्लत पड़ी है, वो मेडिसिन नहीं बना सकते। जो उन्होंने हुकूमत को आगाह किया हुआ है कि हमें डॉलर दें, हम मेडिसिन जो ख़रीदेंगे, जिसमें मेरे ख्याल में ब्लड और शुगर की जो है वो मेन मेडिसिन है, वो हर बंदे को यूज़ करनी है। और बात कर रहे हैं हमारे जो सियासतदान हैं, वो उनको तो बस अपनी कुर्सी का नशा है एक, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। ना उनको तवज्जो है पाकिस्तान में क्या हालात हैं, गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और अमीर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, उनको अपने याशियों के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो एक पूरा कह लें कि सिटी वो बनाने जा रहे हैं रिबॉट्स पर, रिबॉटिक सिस्टम होने वाला है हर एक चीज़ के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया अगर कर रहा है रोबोटिक सिस्टम, क्योंकि रोबोटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो इंसान को काम काफ़ी आसान काम कर देती है। यानी कि हर काम जो मशीन कर रही है इंसान से, उसको जो काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी कि जो काम इंसान ने करना है वो तो मशीन कर रही है काम, तो ईमानदारी से बात है, इंसान का वक़्त भी बचेगा और ताकत भी बचेगी काम के लिए। अगर वही वक़्त और वो ताकत वो किसी और काम के लिए लगाए तो उससे भी ज़्यादा काम वो ग्रो होगा। रोबोटिक सिटी बनाने लगा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया काफ़ी चीज़ों में ग्रो कर रहा है, एजुकेशन में, क्रिकेट में और गेमिंग में, इकोनॉमी में सब। यानी कि काफ़ी तरक्की कर रहा है हर चीज़ में। तो अगर ये सिटी भी बनाएगा तो वो तो छा जाएगा पूरी दुनिया में इंडिया। सही हो गया। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने काफ़ी तरक्की की, जैसे गुजरात के अंदर 5G को लॉन्च किया, फिर हाँ एक ऐसा गांव के अंदर कह लें कि उन्होंने एक सोलर पैनल की सहूलत, मतलब कि हर एक चीज़ को उन्होंने कट ऑफ किया, पेट्रोल की खपत को कम किया, इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम किया। मतलब कि देखा जाए तो वो हर चीज़ की जो महंगी चीज़ मिलने वाली है उसको एक सस्ती चीज़ से रिप्लेस करके वो अपनी कंट्री को काफ़ी अच्छा चला रहे हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री कहाँ पर फॉल कर रही है? वो हमारी तो आप देख ले कि हमारी जो आपसी रंजिश है वही नहीं ख़त्म हो रही। सियासतदान जो आपस में सियासत कर रहे हैं, मुल्क के लिए अगर सियासत करे तो हमारा मुल्क तो किसी के हाथ में ना है। ये सियासत कर रही है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने लिए। यानी कि हम बस साबित कदम रहे, हम अपनी कुर्सी में साबित कदम रहे, बाकी मुल्क के बारे में नहीं सोचना, पहले अपने बारे में सोचना है। जब ये भी मुल्क के बारे में सोचने लग जाएंगे तो
मुल्क हमारा तो किसी की हाथ नहीं आएगा, हर हिसाब से आगे आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो तरक्की करवा सकते हैं हमारे मुल्क को, यानी कि अच्छे काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा मुल्क ग्रो करेगा। बट उन लोगों को अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही, अच्छे उन्हें को सैलरी नहीं मिल रही, अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं और दूसरे मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। इसलिए हमारे मुल्क को चाहिए कि ये जो सियासी दाव पेच है ये काफ़ी कम करे। अगर सियासत करनी है तो मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए करें, दूसरों मुल्कों के साथ सियासत करें, या आपस में सियासत क्या सियासतें हैं, सियासतें ये आपस में करें, बीच में अवाम भी सही है। सही हो गया। हाँ। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात करें हम इंडिया की तो दिन ब दिन तरक्की बहुत ज़्यादा उस मुल्क में नज़र आती है। सोलर पैनल के पूरा एक गांव, 5G की प्रोग्रेस वहाँ पर नज़र आती है। पेट्रोल की कमी, पेट्रोल की बजाय वो ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर। और अगर अब बात की जाए तो वो एक रोबोटिक सिटी बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सी रोबोट्स नज़र आएंगे हम इंडिया के उस सिटी के अंदर, यानी कि हर चीज़ जो सी होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करके बनाई जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? हाँ, मैंने देखी थी वीडियो, मैंने जो है ना यूट्यूब पे देखी, बोर्ड सिटी के नाम से वो जो है ना वो लॉन्च कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये जो टेक्नोलॉजी ये बनती है आईटी से, और जब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो या आईटी सिस्टम अच्छा हो, जो आपके इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो वो अच्छा काम करे, उन पे ही होता है। ये बाहर आपने कभी सुना होगा चाइना में करते थे, अब ये इंडिया यही काम करने लगे क्योंकि उनके आईटी सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वो सिर्फ इस टाइम जो अपने बलबूते पे जो भी काम करे सिर्फ आईटी सिस्टम से, जिनको इनका आईटी सिस्टम दुनिया में जिनका नाम अब नाम बना उनका दुनिया में जाके आईटी सिस्टम को, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। सही हो गया। उनका जो आईटी सिस्टम है वो तो नो डाउट बहुत अच्छा नज़र आता है हम लोगों को। सही हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि उनको तरक्की भी बहुत ज़्यादा की। अब अच्छा मुझे बताएंगे पाकिस्तान कब तक उसके अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद कुछ तब्दीली नज़र आने वाली है पाकिस्तान में? नहीं, पहले तो इलेक्शन के बाद तब्दीली नहीं आएगी, फ़ौरन नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर भी। मैक्सिमम अगर कोई आपका लीडर कोई अच्छा आ गया, जिस तरह इमरान खान में नाम इमरान खान अगर आया तो फिर ये आपके मुल्क में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो फिर तब्दीली नहीं आएगी, फिर मुल्क का जो एटमी ताकत है वो भी सेल ओटी होकर जाएगी, जो हालात आगे चल रहे हैं। अगर इमरान खान आया फिर तो आपको चाहेंगे अगले 5, 2, 3, 4 साल, अगले जो 5 साल हैं वो आपकी जो है ना बहुत खुशहाली के दिन है, जो मंथ और साल आएगा। मतलब अगले 5 साल अगर इमरान खान टर्न्योर 10 साल का करता है तो उसमें 5 साल वो काम करेगा, 5 साल आवाम को देगा, आवाम को नज़र भी आएगा। सही हो गया। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान को मिलना चाहिए, लेकिन इमरान को 3 टेन्योर्स दिए जा चुके हैं। 3 साल के टेन्योर में क्या किया है उसने? अगर मोदी की बात की जाए तो उसको 8 साल का टेन्योर लग चुका है, और 8 साल के अंदर उसके मुल्क में देखें हर एक चीज़ मेड इन इंडिया की बात की जाती है। मेरी बात से चले, ये इसमें मोदी को कितना देर दी गई है मुझे बताना था? 8 साल। ठीक है, 8 साल में मुझे बताया 3 साल वो निकाले चले इमरान खान, 5 साल पीछे रहते हैं। 5 साल में उसने काम किया है, 3 साल उसने, मुझे पता जब नया ने बड़ा मुसलमानों को तंग किया, बड़ा अब उसने वो चीज़ें छोड़ दी, उसने अब अपने मुल्क की तरफ ध्यान दिया। अब वो 5 साल काम कर रहा है। आप मुझे बताएं अगर 5 साल हमारे मुल्क में किसी को 8 साल का टर्न्योर पूरा 10 साल का करने देंगे, आपका मुल्क तरक्की का दरवाजा ये गला कहेगा जी मुझे वो पिछला काम कर गया, वो पिछला कहेगा मेरा पिछला काम कर, वो इसी चक्कर में आपका मुल्क तबाह हो रहा है। और ये 5 साल जो आप कह रही हैं ना, अगर 8 साल पूरे करके जाता है तो फिर ही जो है ना आपकी जो आगे तरक्की होगी, अदरवाइज अगर ऐसे चक्कर आए तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर एक रोबोटिक सिटी बनने जा रही है अहमदाबाद में, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में कि आप इंडिया में हमारी बहुत सारी बॉस नजर आएंगे? पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उन महंगी चीज़ों को कम करके सस्ती चीज़ों को उन्होंने अपने मुल्क में कह लें कि लेकर आए हैं, और हर एक चीज़ के ऊपर लिखा होता है अब मेड इन इंडिया। तो क्या रिव्यूज़ हैं आपके किस चीज़ को लेकर? अच्छा है यार, सही जा रहे हैं और सिटी बना रहे हैं, लोगों के भले के लिए गरीब आवाम की सहूलत हो जाएगी। जो हालात चल रहे हैं हर मुल्क के, पाकिस्तान और इंडिया के सेम ही है ज़्यादातर, पर इंडिया ना आगे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को, 5वें नंबर पर वो आता है हर एक चीज़ के अंदर। इंडिया जो है वो इनिशिएटिव लेता है। अब पाकिस्तान के अंदर कब ये दिन आएंगे कि जब इस लिखा होगा कि मेड इन पाकिस्तान? जब पाकिस्तान में CPEC मुकम्मल हो जाए। कब CPEC मुकम्मल होगा? उसकी भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं ना, अभी कोई CPEC के 5-6 डैम बन रहे थे, वो भी ये सैलाब की वजह से, हुकूमत की नाकामियों की वजह से वो भी टूट गए। और अब तो 2030 के बाद जाके ये मनसूबा मुकम्मल पूरा होगा। CPEC सिर्फ एक रोड का नाम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट आएंगे जो पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे, वो सारी चीज़ें।
और अफ़गानिस्तान से सामान लेके आया जाएगा, यहाँ पर बनाया जाएगा और दूसरे मुल्कों में सेल किया जाएगा। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया ये जो रोबोटिक्स बना रहे हैं, एक सिटी बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी एक कोलैबोरेशन के साथ बना रहे हैं, ये भी मेड इन इंडिया की होगी? ना ये अगर किसी बाहर अमेरिका या किसी मुल्क ने ना के कंपनी के साथ बना रहे हैं तो फिर तो कोलैबोरेशन के साथ होगी। जैसे हमारी ये मेट्रो वगैरह बनी हुई है, अगर ये खुद उनका अंबानी या ये बना रहे हैं तो ये मेड इन इंडिया और इंडिया की खुद अपनी होगी। आपने देखा नहीं है वो जो अंबानी का अपना वो हाउस है, उस पर तकरीबन $2.3 बिलियन लगे हैं और बुर्ज खलीफा के से पर $2 मिलियन लगे हैं। वो महंगा है बुर्ज खलीफा है 800 मीटर और वो है सिर्फ 300 मीटर। सही हो गया। अच्छा पाकिस्तान में लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर जाने वाली है? क्योंकि क्या तो वो यही रहे, स्पेशली इमरान खान जो हैं वो बार बार यही कहते हैं कि आप मुझे वोट कास्ट करें तो मैं पाकिस्तान को बदलूंगा। कितना बदल चुके हैं अभी तक वो? ना इमरान का बदल नहीं सकता पाकिस्तान को, जब भी बदल जाएगा जब हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ना सीधे हो के एक पेज पर आके उनके साथ खड़ी होगी और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ लेके जाएगी। जहाँ पर भी कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे गिरा दिया जाता है। इसराइल से आवाज़ आ जाती है, अमेरिका से आ जाती है, इंडिया से आ जाती है, उनकी बातों में आके पाकिस्तान को गिरा दिया जाता है और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब। अभी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, जो हम इतने सुकून से फिर रहे हैं पर हमारे ख़जाने सब खाली हुए पड़े, हम डिफ़ाल्टर भी हो सकते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच।